व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम मीडियम। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसकी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आपकी कुछ टॉपिक्स उसने इन्वॉल्व किए हुए हैं बुक टेक्स्ट के आपकी कोर्स आउटलाइन में, जबकि कुछ उसने क्वेश्चंस एक्सरसाइज के इन्वॉल्व किए हुए हैं। लेकिन जो टॉपिक्स उसने टेक्स्ट में छोड़े हुए हैं वो सारे उसने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की सूरत में इन्वॉल्व कर दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहले 3 क्वेश्चंस तो हैं जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है और ये ट्रू फॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें MCQs हैं। तो ये तो आप लोगों को हेल्पिंग बुक से मिल जाते हैं, वैसे भी आप लोगों को पता होते हैं। ये मैंने मार्क किए हुए हैं। ठीक है, ये आप लोग इस वीडियो को यहाँ पर ज़रा स्टॉप करके देख सकते हैं। जितने भी MCQs हैं सबको मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, डाउन सेल इज़ यूज टू प्रिपेयर फ्लां फ्लां। ठीक है, ये सारा कुछ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको देखें। गिव नेम्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस एंड अकरेंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें हमने नाम उनके लिखने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है और अकरेंस लिखनी है। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह लिखते हैं, एटॉमिक नंबर्स में पता हो तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिख सकते हैं। इसका सारी जो स्ट्रेटजी है ना वो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो सेंड की है। बाकी मैं इसकी वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे देख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, और बी पार्ट जो है इसका डिस्कस द पेक्युलर बिहेवियर ऑफ लिथियम विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ अल्कली मेटल्स। ये भी हम लोगों ने पिछली वीडियो में किया, पेक्युलर बिहेवियर ऑफ लिथियम। इसका लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है डिस्कस द ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स लाइक ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना ये टेक्स्ट में उसने इन्वॉल्व नहीं किया हुआ आपके कोर्स में, लेकिन एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 5 आपके होमवर्क में उसने इंक्लूड किया हुआ है। अगर आप कोर्स आउटलाइन को खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आइए आज के लिए हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको डिस्कस करेंगे। फिर मज़ीद आगे ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। फिर हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से करना है। ठीक है, और इसके अलावा जो फर्दर उससे आगे वाला एक कोर्स आउटलाइन में दिया हुआ है ना उसने डाउन सेल जो डायफ्राम सेल, वो सारा कुछ हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स लाइक ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स। जी, तो आए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी बुक के ऊपर आर्टिकल है 2.2.3 जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स या ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एंड सेकंड एलिमेंट्स। इसमें 5 आप लोगों ने कंपाउंड्स डिस्कस करने हैं। ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, सल्फेट्स हैं। ये अब बुक का ये आर्टिकल खोलेंगे ना तो आपको ये मुश्किल सा एक टॉपिक नज़र आएगा, लेकिन जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत आसान लगेगा। सबसे पहले आप लोग ग्रुप फर्स्ट और सेकंड डे के एलिमेंट्स आप लोगों को पता है। हालिने की रब से फरियाद, बीम बंग का सर बड़ा, ये इस हवाले से आप लोगों ने सारे लिख लेने हैं। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। आइए अब सबसे पहले हम इसके ऑक्साइड्स के बारे में देख लेते हैं कि ऑक्साइड्स जो हैं इनका पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है और ये जो इसकी ऑक्साइड्स हैं वो लिथियम के, सोडियम के, पोटाशियम के, ये किस तरह के होते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है वाटर के अंदर, वाटर के साथ जब ये रिएक्शन करते हैं तो किस तरह से ये बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले आइए ऑक्साइड्स की बात करते हैं। सबसे पहली हम जिस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे वो होंगे इसके ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स की जब बात की जाती है तो लिथियम जो है आपको पता है ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, ये देता है Li2O। सोडियम जो है ये पर ऑक्साइड बनाता है, ये देता है Na2O2। पोटाशियम जो है ये सुपर ऑक्साइड बनाता है KO2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिथियम के ऑक्साइड की बात करेंगे कि लिथियम के ऑक्साइड को जब हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर में डिज़ोल्व करें तो ये हमें लिथियम हाइड्रोक्साइड यानी बेसिक सोल्यूशन देता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बेसिक सोल्यूशन देता है। हमने ये पीछे भी पढ़ा था कि लिथियम ऑक्साइड लिथियम के पेक्युलर बिहेवियर के अंदर कि जब ये वाटर के साथ कंबाइन करता है तो लिथियम हाइड्रोक्साइड देता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो सोडियम ऑक्साइड है, ये सोडियम पर ऑक्साइड है, जब इसका वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो ये वाटर के साथ रिएक्शन के नतीजे में हमें देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और साथ में ये ऑक्सीजन हमें देता है। ठीक है, इस इक्वेशन को हम बैलेंस करें तो हम यहाँ पर 2 लगा सकते हैं, वाटर के साथ भी हम 2 लगा सकते हैं, तो ये हमें 4 NaOH प्लस ऑक्सीजन, यानी ये भी अल्कली है हमारे पास, ये भी अल्कली है। पोटाशियम ऑक्साइड जो है इसके बारे में जब बात की जाती है तो हम कहते हैं कि पोटाशियम ऑक्साइड जो है ये एक सुपर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड है और इसकी ये एबिलिटी होती है कि ये जो एयरक्राफ्ट्स में ऊपर या नीचे सतह समंदर के नीचे जो जाते हैं वो पोटाशियम पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड जो है इसके सिलेंडर्स भर के लेके जाते हैं, वो ऑक्सीजन ही लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम सांस लेके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं तो पोटाशियम सुपर ऑक्साइड जो है ये उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जज्ब करता है और अपना कार्बोनेट बनाता है और उसके नतीजे में
ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा अबंडेंट क्वांटिटी जो है वो उसको लिबरेट करता है और वो ऑक्सीजन हम ब्रीथिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी पोटेशियम सुपर ऑक्साइड जो है इसका जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन होगा तो ये हमें देगा K2CO3 प्लस ऑक्सीजन। इस इक्वेशन को जब हम बैलेंस करते हैं तो 4 इसके आते हैं, ठीक है। 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल्स आते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ K2CO3 बनते हैं और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बनते हैं। और ये ऑक्सीजन जो है ये हम ब्रीथिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं जब हम सतह समंदर के नीचे जाएं, या हम माउंटेनियर्स जो हैं वो जब एयरक्राफ्ट्स वगैरह में जाते हैं या पहाड़ सर करते हैं तो उसमें ये पोटाशियम सुपर ऑक्साइड जो है उसके सिलेंडर्स भर के लेके जाते हैं। बेसिकली ये जो लिथियम का ऑक्साइड है और सोडियम का ऑक्साइड है ये बेसिस बना रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक ऑक्साइड्स हैं, ये बेसिस बना रहे हैं वाटर के अंदर। ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं होता, जबकि ये एक एसिड बेस्ड रिएक्शन होता है। एसिड बेस्ड रिएक्शन के नतीजे में हमेशा क्या होता है कि लिथियम ऑक्साइड जो है ना ये वाला और वाटर यहाँ पर एम्फोटेरिक बिहेवियर रखता है, यहाँ पर एज अ एसिड एक्ट करता है, ये एज अ बेस एक्ट करता है, तो इसके नतीजे में ये चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। जो बेसिकली ऑक्साइड आयन होता है ना हाइड्रोक्साइड के अंदर, यानी ये जो ऑक्साइड है इसके अंदर ये वाला ऑक्साइड आयन O-2, ये ऑक्साइड आयन जो होता है ना ये होता है O-2 और ये वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो OH नेगेटिव होता है ना ये बेसिकली ये वाला हाइड्रोक्साइड बनाता है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। अच्छा, तो हम ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये जो अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं ना ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के यानी बेरिलियम का ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, स्ट्रॉन्शियम का, बेरियम का, रेडियम का, ये हमने अल्कली मेटल्स की बात की है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो इसके ऑक्साइड्स होते हैं बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड CaO, उसके बाद स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड SrO, उसके बाद बेरियम ऑक्साइड BaO और रेडियम जो है ये चूँकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसलिए हम इसका जिक्र नहीं करते। तो हम कहते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी जो है ना ये डाउन द ग्रुप यानी जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है। बेरिलियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स होते हैं ये सॉल्युबल नहीं होते, ये दोनों जो हैं ये क्या हैं वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है। उसमें कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम जो हैं ये तीनों ऑक्साइड जो हैं ये सॉल्युबल होते हैं। ये देखें बेरिलियम मैग्नीशियम ऊपर है, ये दोनों इनसॉल्युबल होते हैं इसके ऑक्साइड्स, और ये तीनों ऑक्साइड जो हैं ये सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि बेसिक करेक्टर की। बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ना सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट्स इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। इनके जो बेसिक करेक्टर होता है ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। टेंडेंसी ऑफ ग्रुप सेकेंड ए ऑक्साइड्स ऑफ दीज ग्रुप सेकेंड ए ग्रुप ऑक्साइड्स टू फॉर्म अल्कलाइन सोल्यूशन इज रिलेटिवली लेस दैन दैट ऑफ अल्कली मेटल्स। ये अल्कलाइन सोल्यूशन बनाते हैं लेकिन कम, जबकि ये जो अल्कली मेटल्स हैं ये अल्कलाइन सोल्यूशन बहुत रेडिली बनाते हैं। मजीद हम ये बात करते हैं कि बेरिलियम ऑक्साइड जो है ना ये वाला ये हमारे पास एम्फोटेरिक नेचर रखता है। बाकी ये भी बेसिक होता है, ये भी बेसिक होता है, ये भी और ये भी। इसकी एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या है, हैविंग एबिलिटी टू रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। और बेरिलियम ऑक्साइड जो है हम कहते हैं दिस इज एम्फोटेरिक। वाई दिस इज एम्फोटेरिक, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपकी एक्सरसाइज में, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है दोगला करेक्टर, ना ये प्योर एसिड होता है हम कह सकते हैं, ना ये एसिडिक है या ना बेसिक है, बल्कि दोनों करेक्टर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। अगर ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एज अ बेस रिएक्ट करेगा, और अगर किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एज एन एसिड। यानी BeO जो है ये जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ तो एज अ बेस एक्ट करेगा और उसके नतीजे में ये सॉल्ट और वाटर बनाएगा, BeSO4 सॉल्ट और साथ में वाटर बनाएगा। जब BeO बेरिलियम ऑक्साइड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है यानी 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, उसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये सॉल्ट बनाएगा Na2BeO2, ठीक है, ये सॉल्ट है, प्लस H2O, ठीक है। दिस इज सोडियम बिराइलाइड या बिराइलेट, ठीक है। तो ये एक एम्फोटेरिक नेचर रखता है एसिड के साथ एज अ बेस और बेस के साथ एज एन एसिड रिएक्ट करके ये सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो यहाँ तक हमारा ऑक्साइड्स वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। हमने देख लिया कि इनकी क्या ट्रेंड है इसकी ऑक्साइड्स की पूरी अल्कली मेटल्स के अंदर और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड्स की अगर हम बात करें तो हाइड्रोक्साइड्स के अंदर आपको पता है कि अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स में कौन कौन से हाइड्रोक्साइड होंगे, लिथियम हाइड्रोक्साइड होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, फिर रुबिडियम हाइड्रोक्साइड होगा। सिमिलरली बेरिलियम की अगर बात करें, सेकेंडरी एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इनका बिहेवियर देख लेते हैं। हम ये कहते हैं कि तमाम अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स जो है ना वो सारे के सारे क्रिस्टलाइन होते हैं और सारे पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है वो लेस सॉल्युबल है, ठीक है। दूसरी बात हम ये करते हैं कि ये तमाम जो है ना ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर रखते हैं। कौन सी नेचर रखते हैं,
हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है हैविंग एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं सारी की सारी, सिर्फ लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होती, ठीक है। अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उनकी वाटर के अंदर सॉलिबिलिटी जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स की अगर हम बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, ये कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, इसके जब हम हाइड्रोक्साइड्स की बात करते हैं BeOH ट्वाइस एक हाइड्रोक्साइड है इसका, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम की बात करें तो MgOH ट्वाइस, ठीक है। उसके बाद बात करें हम कैल्शियम की तो CaOH ट्वाइस, ठीक है। हर एक की अपनी ना एक एबिलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो स्ट्रॉन्शियम SrOH ट्वाइस, और नेक्स्ट लास्ट वाला जो हमारे पास है वो है BaOH ट्वाइस। ये इनके हाइड्रोक्साइड्स हैं, जिसमें हम ये बात करते हैं कि जब हम बेरिलियम से मूव करते हुए बेरियम तक आते हैं तो इनकी सॉलिबिलिटी पानी के अंदर जो है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी BeOH ट्वाइस जो है ना, ये वाला बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, इनसॉल्युबल है इन H2O, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन H2O या वाटर, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि ये बेरियम ऑक्साइड तक बाकी जो हैं सारे, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे जो हैं ये सॉल्युबल इन वाटर हैं, सॉल्युबल इन H2O, ठीक है। मज़ीद हम ये बात करें तो हम ये कहते हैं कि अल्कली मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं ना, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके हाइड्रोक्साइड्स जो हैं ये क्या करते हैं कि ये वाटर के अंदर स्टेबल होते हैं, मतलब ये हीट स्टेबल होते हैं, ठीक है। और जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स जो हैं वो डिकम्पोजिशन शो करते हैं, यानी ये हाइड्रोक्साइड जो हैं ये हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होते, जबकि ये वाले हाइड्रोक्साइड जो हैं ये डिकम्पोज हो जाते हैं। इसके अलावा अल्कली मेटल्स के अंदर लिथियम का हाइड्रोक्साइड जो है ये भी डिकम्पोज हो जाता है। जब ये इसकी डिकम्पोजिशन होती है तो ये डिकम्पोजिशन के नतीजे में क्या बनाता है, LiOH। जब ये डिकम्पोज होगा यानी इसको जब हम हीट करेंगे, यहाँ पर आप हीट का साइन रखें, तो ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है लिथियम का, और साथ में H2O बनाता है जो कि लिक्विड होता है वाटर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो ये भी डिकम्पोज हो जाता है हीट से, ठीक है। इसको जब हम हीट करते हैं तो हीट के नतीजे में ये बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। अच्छा, अब बात होने लगी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, इसका वाटर के अंदर जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, वाटर के अंदर इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन जो होता है उसे हम कहते हैं कि वो लाइम वाटर है, ठीक है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। हम कहते हैं, ये बात याद रखें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन इन वाटर, क्या हम उसे कहते हैं, उसे हम कहते हैं लाइम वाटर। ये याद रखिएगा बात, हमेशा ये शॉर्ट क्वेश्चन में आती है। और लाइम वाटर किसके लिए यूज़ होता है, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद हो तो वो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, ठीक है। ये एक टेस्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि आपके पास जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जब वाटर के अंदर सोल्यूशन होता है तो उसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। वो क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो एसिडिटी इन स्टमक, इसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। या आप लोग अक्सर आप एसिडिटी वाला सिरप वगैरह देखेंगे तो उसके ऊपर आपको ये फॉर्मूला नजर आएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वाटर में जो सोल्यूशन होता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो स्टमक के अंदर एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है और काफ़ी इफेक्टिव होता है। जी, नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड है कंपाउंड जिसका हमने ट्रेंड देखना है वो है कार्बोनेट्स। क्या है, कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। अच्छा, कार्बोनेट्स के बारे में जब बात की जाती है तो अल्कली मेटल के कार्बोनेट्स Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CS2CO3 कार्बोनेट्स, इस कार्बोनेट्स जो हैं वो इसके हो गए। और जो ये वाले होते हैं BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3, BaCO3, ये वाले हो गए कार्बोनेट्स सेकेंड A अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, ठीक है। अब ये देखें, Li2CO3 प्लस नहीं मतलब दूसरा Na2CO3, उसके बाद K2CO3, अगले भी कार्बोनेट्स जो हैं इसके मौजूद होते हैं, ठीक है। उनके अंदर हम लिखते हैं कि भाई वो हैं Rb2CO3, CS2CO3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि जो आपके पास हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट्स होते हैं BeCO3, MgCO3, ठीक है। इसके अलावा CaCO3, इसके अलावा SrCO3, इसके अलावा BaCO3,
CO3। अच्छा, ये जो हमारे पास है ना कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स, ये तमाम के तमाम जो हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, और स्टेबल टूवर्ड्स हीट, यानी हीट करने पर ये जो है डिकम्पोज नहीं होते। जबकि लिथियम कार्बोनेट जो है, पहली बात कि ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, एक बात, सारे सॉल्युबल हैं और सारे जो हैं वो हीट से स्टेबल होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते। लेकिन लिथियम कार्बोनेट जो है ये इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन वाटर H2O। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये डिकम्पोज भी कर जाता है। डिकम्पोज क्यों करता है? ये डिकम्पोज करके Li2CO3, जब ये डिकम्पोज करता है तो ये Li2O प्लस CO2 बनाता है, ये अपने ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। अब ये जो डिकम्पोजिशन हुई है ये क्यों होती है? क्योंकि जो लिथियम कार्बोनेट है वो लिथियम कार्बोनेट की बजाय लिथियम ऑक्साइड की फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल रहता है। क्यों स्टेबल रहता है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है वो इस केस में ज़्यादा होती है। जबकि सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम के केस में पोटाशियम का जो कैटाइन होता है वो बहुत बड़े साइज़ का होता है, जिसकी वजह से बड़े साइज़ के कैटाइन के साथ जो ऑक्सीजन है वो यानी ऑक्साइड की फॉर्मेशन है वो ज़रा मुश्किल होती है, कार्बोनेट की फॉर्मेशन जो है वो ज़रा ईजी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केमिकल होता है। सोडियम कार्बोनेट का अगर हमारे पास सोल्यूशन यानी इसका ये केमिकल जो है अगर ये इसके साथ वाटर ऑफ हाइड्रेशन 10 होंगे, 10H2O, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास है वॉशिंग सोडा। चूँकि आपको पता है कि ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक होने का मतलब क्या है कि जैसे टेम्परेचर 35.2 डिग्री सी से बिलो हो जाता है, यानी टेम्परेचर 35.2 डिग्री सी से लेस होगा, तो उस केस में क्या होगा कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा और क्रिस्टलाइज करके अपने साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 10 मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर लेता है। जब टेम्परेचर इतना है या इससे कम है तो सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टलाइज होकर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 10 मॉलिक्यूल्स को पिकअप करता है और वॉशिंग सोडा बना देता है, ठीक है। ये वॉशिंग सोडा जो है जब इस टेम्परेचर से ऊपर यानी अगर हम इस टेम्परेचर को हीट करना शुरू कर दें या इस पूरे वॉशिंग सोडा का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू कर दें या इसे 35.2 डिग्री सी से ज़्यादा टेम्परेचर दें, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता लूज़ करना शुरू कर देता है ये। यानी हम ये कहते हैं कि Na2CO3.10H2O जो कि 35.2 डिग्री सी पर बना है, इसको हम हीट करना स्टार्ट कर दें, तो जब हम हीट करेंगे तो ये अपने 9 वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ कर देगा और पीछे रह जाएगा Na2CO3.H2O, ठीक है। ये जो Na2CO3.H2O है इसे हम कहते हैं कि ये बनता है, ठीक है। और ये जो है ना ये वाइट पाउडर होता है, यानी इसकी जो क्रिस्टलाइन शेप होती है वो वाइट पाउडर, इसकी फ़िज़िकल शेप जो है फिज़िकल स्टेट जो है वो वाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है। और इसके अलावा हम ये कहते हैं कि सोडियम कार्बोनेट ये जो है इसका जब हम वाटर के अंदर सोल्यूशन बनाते हैं, यानी ये तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना, अगर हम सोडियम कार्बोनेट को पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेसिक सोल्यूशन दे देगा और साथ में हमारे पास कार्बोनिक एसिड बनेगा। यानी हम Na2CO3 को जब पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो डिज़ोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा NaOH प्लस H2CO3, यानी ये कार्बोनिक एसिड बनाता है और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करें तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, यहाँ पर वाटर के साथ 2 लगा देते हैं। सोडियम कार्बोनेट को जब पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेसिक है और H2CO3 जो कि कार्बोनिक एसिड है ये बना देता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम अल्कली मेटल कार्बोनेट्स की बात करते हैं मज़ीद, तो इसके कंपैरिजन में जब अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स की हम बात करें तो हम कहते हैं कि वो बहुत कम पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और उनकी सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते जाते हैं तो वो डिक्रीज़ होती जाती है और वो क्या करते हैं, जैसे हम उन्हें हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज भी हो जाते हैं, ठीक है। और उनकी ईज़ ऑफ डिकम्पोजिशन जो है वो डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, यानी डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाते जाते हैं तो उसके जो कार्बोनेट्स हैं उसके अंदर जो डिकम्पोजिशन की एबिलिटी है वो कम होती जाती है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की उसने डिकम्पोजिशन हमें बताई है कि अगर हम CaCO3 की डिकम्पोजिशन को स्टडी करें तो ये क्या बनाता है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। तो वो ये कहता है कि जो ईज़ ऑफ डिकम्पोजिशन है, यानी बेरिलियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करना आसान है, फिर इसको डिकम्पोज करना, फिर इसको डिकम्पोज करना, लेकिन जैसे हम इन दोनों को डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं तो ये मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि जो डिकम्पोजिशन करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना वो हमारे पास होता है मेटल आयन का साइज़, यानी यहाँ पर Ba+2 का साइज़, स्ट्रोंशियम+2 का साइज़ मैटर करता है, ठीक है। जितना आयन छोटा होता है उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होती है और रिजल्टिंग ऑक्साइड जो होता है ना वो उतनी ही ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो कैटाइन का साइज़ बढ़ता जाता है, ठीक है। कैटाइन का साइज़ बढ़ता जाएगा तो फिर लैटिस एनर्जी कम होती जाएगी, जिसकी वजह से जो ऑक्साइड बनता है ना वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। तो इस वजह से हम कहते हैं कि डाउन द ग्रुप जैसे हम इसके कार्बोनेट्स में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ईज़ ऑफ डिकम्पोजिशन जो है वो टफ होता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स इसके फोर्थ इसकी है जो फिज़िकल ये जो इसके कंपाउंड्स हैं नाइट्रेट्स।
नाइट्रेट्स की जब हम बात करते हैं, फोर्थ ये इसके कंपाउंड्स की टाइप है, तो इसमें हम ये कहते हैं कि लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम, इनके जो नाइट्रेट्स हैं ना, ये जब हम इन्हें हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है, और मेटालिक ऑक्साइड देते हैं। जबकि जो सोडियम और पोटाशियम के ऑक्साइड्स हैं, इन दोनों के ऑक्साइड्स जब हम इनको हीट करते हैं तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं। इसमें से मैं आपको 2 एग्जांपल्स बताती हूँ, लिथियम की और मैग्नीशियम की। लिथियम नाइट्रेट LiNO3, जब ये डिकम्पोज होगा तो Li2O, इसके 4 मॉलिक्यूल्स अगर लेते हैं तो 2 Li2O प्लस 4 NO2 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम नाइट्रेट जो है जब ये डिकम्पोज होगा तो ये डिकम्पोजिशन के नतीजे में MgO यानी मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा, NO2 बनाएगा 4 मॉलिक्यूल जिसके, और साथ में क्या बनाएगा, ऑक्सीजन गैस बनाएगा। सिमिलरली कैल्शियम की अगर बात की जाए तो CaNO3, ये जब डिकम्पोज होगा तो ये भी क्या करेगा, 2CaO प्लस 4NO2 प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन सोडियम और पोटाशियम के केस में NaNO3 जब ये डिकम्पोज होता है तो ये क्या क्या चीज़ें बनाता है, ये सोडियम नाइट्राइट बनाएगा Na2, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन गैस बनाएगा। पोटाशियम जो है उसका भी सिमिलर बिहेवियर होता है, वो भी पोटाशियम नाइट्राइट और साथ में ऑक्सीजन गैस बनाता है। लास्ट हमारे पास रह गया है सल्फेट्स। सल्फेट्स की मामला रह गया हमारे पास। सल्फेट्स क्या कहते हैं, तो 5th हमारे पास कंपाउंड है सल्फेट्स। सल्फेट्स की अगर हम बात करें तो सल्फेट्स वो कहता है कि अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हों, तमाम के तमाम सल्फेट्स जो हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। यानी सल्फेट्स चाहे वो लिथियम का सल्फेट हो, सोडियम का हो, पोटाशियम कार्बोडियम का, सीजियम का, वो इन सब के सल्फेट्स जो हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ना, वो डाउन द ग्रुप ग्रेजुअली डिक्रीज करती है। यानी बेरिलियम का सल्फेट और मैग्नीशियम का सल्फेट काफ़ी सॉल्युबल होते हैं पानी में, फेयरली सॉल्युबल होते हैं। कैल्शियम सल्फेट जो है वो स्लाइटली सॉल्युबल होता है, जबकि स्ट्रॉन्शियम और बेरियम सल्फेट जो हैं ये बिल्कुल इनसॉल्युबल होते हैं। यानी सब तकरीबन सॉल्युबल ही हैं, लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी अल्कलाइन अर्थ मेटल की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करती है। पहले 2 के जो यानी जो बेरिलियम सल्फेट है BeSO4 और MgSO4, इनके बारे में हम कहते हैं कि ये दोनों जो हैं ये फेयरली सॉल्युबल हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, अच्छे खासे सॉल्युबल होते हैं। जो आपके पास कैल्शियम सल्फेट है, इसकी अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि ये स्लाइटली सॉल्युबल है, यानी थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं बाकी जो 2 रह गए हैं, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट की SrSO4 की, और इसके अलावा बेरियम सल्फेट की BaSO4 की, तो ये इनसॉल्युबल हैं वाटर के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि कैल्शियम सल्फेट जो है ना वो नेचुरली कैल्शियम सल्फेट ये जो है नेचुरली वो मौजूद होता है CaSO4.2H2O की फॉर्म में, ये इस फॉर्म में मौजूद होता है। इस फॉर्म को हम कहते हैं जिप्सम, जिप्सम कहते हैं। ये आपको याद है चैप्टर 15 में आपने जब सीमेंट इंडस्ट्री पढ़ी थी तो उसमें आपने क्लिंकर्स के अंदर जिप्सम 2% जिप्सम ऐड किया था, 2 to 5% जिप्सम ऐड किया था उसकी सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये वो जिप्सम है जो कैल्शियम सल्फेट अपनी हाइड्रेटेड फॉर्म में नेचर के अंदर मौजूद होता है। जब हम इसे हीट करते हैं 100 डिग्री C तक, तो ये क्या करता है, अपने 3 क्वार्टर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिलीज़ कर देता है, और पीछे जो बचती है चीज़ वो वाइट कलर का पाउडर होता है जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यानी 2 मॉलिक्यूल जब हम CaSO4.2H2O के लेते हैं तो ये टोटल 4 मॉलिक्यूल्स हो गए ना वाटर के। तो जब हम इसे 100 डिग्री C तक हीट करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, CaSO4 ट्वाइस, 2 थे ना ये, ट्वाइस .H2O ये रह जाएगा, और साथ 3 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। ये जो है ना ये वाइट कलर का पाउडर होता है और इसे हम कहते हैं दिस इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये क्या चीज़ है, दिस इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि आपको पता है कहाँ यूज़ होता है, बैंडेजेस वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। आ जाए अब इसकी एक्सरसाइज के ऊपर वापस। एक्सरसाइज की हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने सॉल्व किया था, ये हम लोगों ने कर लिया आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कंपेयर द केमिकल बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम, ये भी इसी के अंदर आ जाएगा। इसकी तमाम ऑक्साइड, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स और हाइड्रोक्साइड्स, इन सब की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करेंगे। मेंशन द प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम इन विच इट डज नॉट रिजेंबल विद इट्स ओन फैमिली, ये पेक्युलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम है, ये भी आप लोगों ने कर लिया हुआ क्वेश्चन पिछले लेक्चर के अंदर, ठीक है। उसके बाद वाई एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज अल्कलाइन इन नेचर, क्यों अल्कलाइन इन नेचर होता है, ये मैंने अभी आपको बताया कि सोडियम कार्बोनेट
कार्बोनेट जब वाटर के अंदर डिजॉल्व किया जाता है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है, ठीक है, और साथ में कार्बोनिक एसिड देता है। तो कार्बोनिक एसिड जो है ना, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है वो बहुत ज़्यादा उसकी पीएच होती है, ठीक है। तो H2CO3 इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, जिसकी वजह से उसका बेसिक करैक्टर जो है वो ज़्यादा हो जाता है और सोल्यूशन जो है वो बेसिक रहता है, ठीक है। यानी ये वाला जो आपके पास रिएक्शन है ना, ये देखें, सोडियम कार्बोनेट के जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये बेस बनाता है और ये एसिड बनाता है। ये बेस जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होती है जिसकी पीएच बहुत ज़्यादा होती है, और ये वीकेस्ट एसिड होता है। वीकेस्ट एसिड का मतलब है कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन एसिड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, तो फिर ओवरऑल सोल्यूशन जो है वो बेसिक होगा, एसिडिक नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द डायग्राम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल एंड पॉइंट आउट 3 एडवांटेजेस ऑफ दिस प्रोसेस। ये इंशाल्लाह ये क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपेयर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स एंड दोज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये भी वही हैं जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन लिथियम कार्बोनेट इज हीटेड, लिथियम कार्बोनेट को हीट करें तो वो डिकम्पोज होता है। ये मैंने क्वेश्चन अभी आपको करवाया है, ये देखें, लिथियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो ये लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड इज हीटेड टू रेड हॉट। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर यहाँ पर मौजूद है, ये देखें, लिथियम, ये हमने पेक्युलर बिहेवियर ऑफ लिथियम के अंदर भी किया था कि लिथियम हाइड्रोक्साइड को जब हम रेड हॉट करते हैं, रेड हॉट करेंगे तो क्या होगा कि वो लिथियम ऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। रेड हॉट करने से लिथियम हाइड्रोक्साइड को रेड हॉट करने से लिथियम ऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है बेरिलियम इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेरिलियम को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया भी, ये पेक्युलर बिहेवियर ऑफ लिथियम के अंदर भी है। एम्फोटेरिक है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं तो Na2BeO2 सोडियम बिराइलेट प्लस वाटर बनाता है। ये वाला रिएक्शन जो है ना, ये वाला, ये इसके आंसर में आता है। नेक्स्ट, लिथियम हाइड्राइड इज ट्रीटेड विद वाटर। जी, ये इसका आंसर है। लिथियम हाइड्राइड को जब वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है तो लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। ये हमारे पास है उसका आंसर, जो क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ, ठीक है। पीछे हमारे पास कौन सा क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 10, गिव फार्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। तो ये वाले फार्मूलाज मैंने उस दिन आपको पिक्चर सेंड की थी, ठीक है, ग्रुप में। तो वो पिक्चर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये वाले टेबल जो हैं, ये वाले टेबल सारा और ये वाला, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आपने इनके नाम विद फार्मूलाज बहुत अच्छे तरीके से याद करने, जिस तरह से वर्ड मीनिंग याद करते हैं ना आप, हर चीज़ का मतलब, इस तरह से हर फार्मूला का जो नाम है उसका फार्मूला आप लोगों ने याद करना है। तो बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम लोग जो करेंगे वो होगा ये कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेपरेशन, ये इंशाल्लाह हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। गर्ल्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।